चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्कूल फेयरवेल पार्टी बना स्टंट शो। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में 12वीं के छात्रों की फेयरवेल पार्टी कानून व्यवस्था के लिए सिरदर्द बन गई। कसडोल थाना क्षेत्र में छात्र कार और बाइक से खतरनाक स्टंट करते हुए स्कूल पहुंचे। 26 छात्रों का काफिला शहर में निकला, जिसमें कुछ छात्र कार की खिड़कियों से आधे लटके नजर आए। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो हरियाणवी गाने के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो सामने आते ही पुलिस ने सभी छात्रों और उनके अभिभावकों को थाने बुलाया। थाने में कुछ छात्रों ने बहस भी की, लेकिन फटकार के बाद माफी मांगी। नाबालिगों के परिजनों पर एफआईआर और 10 बालिग ड्राइवरों पर मोटर व्हीकल एक्ट में कार्रवाई की गई। बिलासपुर में यातायात व्यवस्था सुधारने चला बुलडोजर। बिलासपुर में बढ़ते ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने के लिए नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया। इस दौरान सड़क किनारे दुकानों के सामने किए गए अतिक्रमण को बुलडोजर से हटाया गया। अग्रसेन चौक, पुराना बस स्टैंड, श्रीकांत वर्मा मार्ग और नेहरू चौक जैसे क्षेत्रों को पहले ही ट्रैफिक वायलेशन फ्री जोन घोषित किया जा चुका है। सड़क सुरक्षा माह 2026 के तहत चल रहे इस अभियान में मगरपारा चौक से भारतीय नगर चौक तक अवैध कब्जे, बैनर, पोस्टर और होर्डिंग हटाए गए। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियम तोड़ने वालों पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। कलेक्टोरेट परिसर में हनुमान मंदिर के दान पेटी से चोरी। अंबिकापुर के कलेक्टोरेट परिसर स्थित हनुमान मंदिर में बीती रात चोरी की वारदात सामने आई है। 3 नकाबपोश चोर दान पेटी से पैसे चुराते हुए सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गए। चोरों ने ग्रेनाइट हटाकर दान पेटी का स्क्रू खोला और महज 15 मिनट में चोरी कर फरार हो गए। यह वारदात कलेक्टर और एसपी कार्यालय वाले हाई सिक्योरिटी क्षेत्र में हुई, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। मंदिर के पुजारी दिनेश तिवारी की शिकायत पर कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। अरपा महोत्सव 10 फरवरी को मुख्यमंत्री साय होंगे मुख्य अतिथि। गौरेला, पेंड्रा मरवाही जिले की स्थापना की 6ठी वर्षगांठ पर 10 फरवरी को अरपा महोत्सव का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 300 जोड़ों का सामूहिक विवाह भी कराया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल होंगे। कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने अधिकारियों को आयोजन की सभी तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए हैं। पेंड्रा के मल्टीपर्पज शाला मैदान में होने वाले समारोह में विकास कार्यों की प्रदर्शनी, लोकार्पण, भूमि पूजन और हितग्राहियों को सामग्री वितरण भी किया जाएगा। प्रशासन ने आयोजन को यादगार बनाने की तैयारी तेज कर दी है। डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी मंदिर का 48 करोड़ से कायाकल्प। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी मंदिर का 48 करोड़ 43 लाख रुपए की लागत से कायाकल्प किया गया है। भारत सरकार की प्रसाद योजना के तहत इस परियोजना को 4 फरवरी 2026 तक पूरा किया जाना है। परियोजना का मुख्य आकर्षण 9.5 एकड़ में बना श्रीयंत्र आकार का पर्यटक सुविधा केंद्र है। यहाँ ध्यान कक्ष, विश्राम कक्ष, प्रसाद कक्ष, सत्संग हॉल, सांस्कृतिक मंच और क्लॉक रूम जैसी आधुनिक सुविधाएं विकसित की गई हैं। इससे श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और डोंगरगढ़ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का धार्मिक पर्यटन केंद्र बनाने में मदद मिलेगी। दुर्ग में ठेकेदार के बंद मकान में चोरी। दुर्ग जिले के अमलेश्वर थाना क्षेत्र में चोरों ने एक बिल्डिंग ठेकेदार के बंद मकान को निशाना बनाकर लाखों की चोरी कर ली। 4 से अधिक चोर पीछे के दरवाजे से घर में घुसे और सोने चांदी के जेवरात व नकदी लेकर फरार हो गए। पीड़ित रामस्वरूप साहू ने बताया कि जब उन्होंने घर खोला तो सारा सामान बिखरा पड़ा था। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर जाँच जारी है। पीड़ित ने चोरी हुए जेवरात से जुड़े करीब 18 बिल भी पुलिस को सौंपे हैं। जशपुर में अंतरिक्ष विज्ञान पर जागरूकता कार्यक्रम। जशपुर में अंतरिक्ष के सादा को शासन को दाता शब अंतरिक्ष संगवारी कार्यक्रम के तहत अंतरिक्ष विज्ञान पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन और अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने रणजीता स्टेडियम में लगभग 10,000 विद्यार्थियों को संबोधित किया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में अपने 18 दिन के अनुभव साझा करते हुए बताया कि अंतरिक्ष में जीवन अनुशासन और समय प्रबंधन पर आधारित होता है। उन्होंने छात्रों को विज्ञान, तकनीक और अनुसंधान के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच विकसित करना और उन्हें बड़े सपने देखने के लिए प्रोत्साहित करना रहा।
राजनांदगांव आईजी बालाजी राव ने बताई। प्राथमिकताएं। राजनांदगांव रेंज के नवनियुक्त आईजी बालाजी राव सोमवार ने पदभार संभालते ही अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट कर दी हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता पारदर्शी और प्रभावी पुलिसिंग के जरिए जनता का भरोसा जीतना है। यातायात व्यवस्था सुधारने, अपराधों पर नियंत्रण और नक्सल प्रभावित इलाकों में गश्त बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मोहल्ला मानपुर और खैरागढ़ जैसे क्षेत्रों में नक्सल विरोधी अभियान तेज किए जाएंगे। इसके साथ ही युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। सट्टा, जुआ और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गेवरा खदान में 5 घंटे उत्पादन ठप। कोरबा जिले की गेवरा कोयला खदान में भू विस्थापितों के प्रदर्शन के कारण करीब 5 घंटे तक उत्पादन और साइलो संचालन पूरी तरह ठप रहा। छत्तीसगढ़ किसान सभा और भू विस्थापित रोजगार एकता संघ के नेतृत्व में यह प्रदर्शन वैकल्पिक रोजगार और हैवी ब्लास्टिंग पर रोक की मांग को लेकर किया गया। किसान सभा के नेता प्रशांत झा ने आरोप लगाया कि खदान विस्तार में ग्रामीणों की जमीन ली जाती है, लेकिन उन्हें पूरा रोजगार नहीं दिया जा रहा। प्रदर्शनकारियों ने 30% रोजगार बाहरी लोगों को दिए जाने का आरोप लगाया। प्रदर्शन के चलते कोयला उत्पादन प्रभावित हुआ, जिससे प्रबंधन पर दबाव बढ़ गया है। धमतरी में युवक बाइक सहित नाले में गिरा। छत्तीसगढ़ के धमतरी में बुधवार को एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जब बाइक सवार युवक 10 फीट गहरे दलदली नाले में गिर गया। यह घटना अंबेडकर चौक पुल के पास हुई। चंदन बिरही निवासी यशवंत साहू रुद्री रोड की ओर जा रहे थे, तभी सामने से आ रहे एक अज्ञात वाहन से टक्कर हो गई। टक्कर के बाद बाइक अनियंत्रित होकर नाले में जा गिरी। युवक किसी तरह दलदल से बाहर निकलकर अपनी जान बचाने में सफल रहा, लेकिन उसकी बाइक पूरी तरह नाले में फंस गई। मौके पर भीड़ जमा हो गई। बाद में जेसीबी की मदद से बाइक बाहर निकाली गई, जिससे यातायात भी प्रभावित हुआ। सट्टा खिलाने वाला खाईवाल गिरफ्तार। कांकेर जिले के चारामा थाना क्षेत्र में पुलिस ने सट्टा खिलाने वाले एक खाईवाल को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान आरोपी के पास से मोबाइल फोन, सट्टा पट्टी, डॉट पेन और 2330 रुपए नकद जब्त किए गए। 27 जनवरी को पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि वार्ड क्रमांक 4 शीतलापारा में पान ठेले के पास अंकों पर सट्टा लिखा जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस और साइबर सेल की टीम ने मौके पर दबिश देकर परमेश्वर यादव को रंगे हाथों पकड़ा। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह नरू सेठ उर्फ नरेश बच्छाणी के कहने पर सट्टा लिख रहा था। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है। धारदार हथियार लेकर सड़क पर राहगीरों को धमका रहा था। युवक दुर्ग जिले के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में धारदार हथियार लेकर लोगों को धमकाने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह मामला वार्ड क्रमांक 34 सरस्वती नगर शिवपारा इलाके का है। स्थानीय नागरिकों ने पुलिस को सूचना दी थी कि एक युवक लोहे का धारदार हथियार लेकर सड़क पर घूम रहा है और आने जाने वालों को डरा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से धारदार हथियार बरामद किया गया, जिसे जब्त कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। विधायक ने अपने गांव में किया चक्का जाम। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में विधायक ओंकार साहू ने अपने ही गांव आमदी में चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। नगर पंचायत होने के बावजूद मूलभूत सुविधाओं के अभाव को लेकर विधायक और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यह आंदोलन किया। प्रदर्शन के दौरान पुराना बाजार चौक के पास करीब आधे घंटे तक सड़क जाम रही। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। पुलिस के समझाने और रोकने के बावजूद विधायक और कार्यकर्ता पुलिस घेरा तोड़कर सड़क पर बैठ गए। इसके बाद पुलिस ने बलपूर्वक प्रदर्शनकारियों को हटाया। विधायक की ओर से 6 सूत्रीय मांगे रखी गईं, जिन्हें लेकर प्रशासन से जल्द समाधान की मांग की गई है। धमतरी 30 पर ट्रक ट्रैक्टर की टक्कर। छत्तीसगढ़ के धमतरी में नेशनल हाईवे 30 पर ट्रक और ट्रैक्टर की जोरदार टक्कर हो गई। यह हादसा कुरूद से धमतरी की ओर आते समय हुआ। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रैक्टर करीब 20 फीट तक घसीटता चला गया और उसका पहिया व से काट गए। इंजन अलग अलग होकर सड़क पर बिखर गए। हादसे में ट्रैक्टर चालक किसान को मामूली चोटें आईं, हालांकि वह सुरक्षित है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस पहले घायल की तलाश करती रही, लेकिन किसान स्वयं खड़ा मिला। क्षतिग्रस्त ट्रैक्टर को देखकर वह हैरान रह गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। स्कूली वैन में शॉर्ट सर्किट से उठा धुआं। छत्तीसगढ़ के धमतरी में नगरी सिहावा रोड पर स्कूली बच्चों से भरी एक वैन में अचानक शॉर्ट सर्किट के कारण धुआं उठने लगा। वैन में 7 से 8 बच्चे सवार थे, जिन्हें तुरंत सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। घटना के बाद वैन से इतना धुआं निकलने लगा कि करीब 20 फीट तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। संयोगवश पास में दमकल कार्यालय होने के कारण दमकल की टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई। दमकल कर्मियों ने सूझबूझ दिखाते हुए समय रहते आग पर काबू पा लिया। गनीमत यह रही कि किसी भी बच्चे को कोई चोट नहीं आई और बड़ा हादसा टल गया।